नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। खबरों की भागदौड़ से अलग कुछ ऐसी खबरों के साथ आधा घंटा बिताते हैं हम, जो हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगी और हमारा मनोरंजन भी करेंगी। तो चलिए तैयार हो जाइए, लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। लता मंगेशकर की जयंती से पहले अयोध्या को मिला नायाब तोहफा। मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई कांसे से बनी हुई 40 फीट ऊंची वीणा लता की आवाज में सुनाई देंगे श्री राम के भजन। मदुरई में एक शख्स ने अपने घर में बनवाया अनोखा मंदिर। माता पिता की मूर्ति स्थापित कर रोज करते हैं उनकी पूजा। जौनपुर के एक गांव में मजदूर ने तैयार किया ब्रह्मोस मिसाइल और सेना की हेलीकॉप्टरों का प्रोटोटाइप। वक्त और पैसों की कमी के बावजूद देशभक्ति के जज्बे से बनी अलग पहचान। श्रीनगर के तर्ज पर अब अनंतनाग को जल्द ही मिलने वाला है उसका ऐतिहासिक प्रतीक। 30 फीट ऊंचा और 7.5 फीट चौड़ा होगा घंटाघर। और अमेज़न प्राइम वीडियो पर 6 अक्टूबर को माधुरी दीक्षित के फैंस को आएगा मजा। माधुरी की नई फिल्म मजा मां का ट्रेलर आया सामने। तो ये थी हेडलाइंस हटकर, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। सुरों की देवी लता मंगेशकर हमारी एक ऐसी समृद्ध विरासत हैं जो किसी और के पास नहीं। कोकिला, स्वर साम्राज्ञी और बुलबुले हिंद जैसे नाम लता जी के लिए गढ़े गए हैं। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने प्रशंसकों के बीच एक पूजनीय हस्ती के रूप में वो हमेशा मौजूद हैं और रहेंगी। अभी 28 सितंबर को उनकी जयंती आने वाली है और उस खास दिन के लिए अयोध्या में विशेष तैयारी की गई है। राम की नगरी अयोध्या के मुख्य प्रवेश द्वार पर अब आप आएंगे तो आपको लता मंगेशकर चौराहे पर एक विशाल वीणा दिखाई देगी। आने वाले दिनों में इस चौराहे का लाइट और साउंड का अद्भुत कार्यक्रम होगा। यहां से लता मंगेशकर के गाए श्री राम के भजन और वीणा की मधुर ध्वनि लगातार सुनाई देती रहेगी। लता जी की स्मृति में कांसे से बनाई गई इस वीणा का वजन 14 टन है। इसकी ऊंचाई 40 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। ये सुंदर वीणा न सिर्फ लता मंगेशकर चौक को अद्भुत सौंदर्य दे रही है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और विरासत का प्रतीक भी है। इस वीणा को राम सुतार फाइन आर्ट लिमिटेड ने डिजाइन किया है। ये अयोध्या में सरयू के पास नया घाट के पास भारत रत्न स्वर सामग्री श्री लता मंगेशकर जी के नाम की इस चौक का निर्माण किया गया है। इसमें प्रतीक के रूप में संगीत की वीणा का यहाँ पे स्थापना भी इंस्टॉलेशन हो रहा है। बिल्कुल ये एक अयोध्या जैसे पावन नगरी में, और चूँकि स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी रही है और भारत रत्न भी रही है, तो उनकी याद में बनाया गया है। तो निश्चित रूप से ये बहुत एक प्रथम उदाहरण पेश करेगा और लोगों के लिए एक बहुत अच्छा आकर्षक का केंद्र बनेगा। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बेहद खास मंदिर। तमिलनाडु के मदुरई में एक शख्स ने अपने माता पिता को भगवान मानकर एक मंदिर बनवाया है। उन्होंने माता पिता को भगवान का दर्जा देते हुए उनका मंदिर बनवाया है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी रमेश बाबू ने मां और पिता के सम्मान में ये एक मंदिर बनाया है, जिसमें उनकी मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। रमेश बाबू रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। मदुरई में ये मंदिर भी खास है और मंदिर बनवाने वाले शख्स भी। पुलिस विभाग से वीआरएस यानी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले चुके रमेश बाबू ने अपने घर में ये मंदिर बनवाया है। इसमें उनकी मां मिनाम्पाल और पिता पोन्नाडी की मूर्ति स्थापित है, जिनकी वो रोज पूजा करते हैं। मैं उनके लिए एक मंदिर बनाना चाहता था, लेकिन काम में व्यस्त होने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और मेरे पास समय है। मैं रोज़ उनकी पूजा करता हूँ। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन अब वो मेरे साथ हैं।
माता पिता के जीवित रहते रमेश बाबू उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए और इस बात का उन्हें अफसोस है। अब इस तरह रमेश बाबू उन्हें हमेशा अपने साथ महसूस करते हैं। आखिर कितने लोग हैं जो तेजी से भागती दुनिया में अपने माता पिता से चंद पल बैठकर बातें करते हैं। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में आखिर कितने लोग हैं जो अपने पालनहार का दुख दर्द सुनते हैं। तो एक ऐसी जिंदगी जिसमें हम अपने माता पिता के लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल पा रहे हैं, वहाँ रमेश बाबू हमें कुछ सबक जरूर सिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। इनको रमेश बाबू को आधुनिक युग का गणेश कहा जा सकता है, क्योंकि धार्मिक कहानी के मुताबिक गणेश जी ने अपने माता पिता का परिक्रमा किया था और इसीलिए वो सबसे पहले पूजे जाते हैं। और अब जहां चाह वहां राह, इस कहावत को सच साबित करती ये खबर। जौनपुर के एक छोटे से गांव में गुजर बसर करने वाले एक मजदूर के दिल में देशभक्ति का जज्बा ऐसा धड़कता है कि लोग उनकी मिसाल देने लगे हैं। सोते जागते हर समय वो देश के वीर सपूतों के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं और नाम है सर्वेश चंद्र, जिनके पास ना तो इफरात पैसे हैं और ना उतना वक्त, लेकिन फिर भी अपने दम पर मिसाइल और सेना के हेलीकॉप्टर का प्रोटोटाइप बना रहे हैं। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। पेशे से मजदूर सर्वेश चंद्र कई बार सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए वॉल राइटिंग करते हैं। दिन भर मेहनत मजदूरी के बाद जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसे अपने जुनून में खर्च कर देते हैं। अपनी शिद्दत और लगन से गांव में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। इनके जीवन का एक ही मकसद है, देश की भक्ति। आने वाली पीढ़ी इनकी मेहनत और गाढ़ी कमाई से बनने वाले इस मॉडल को देखे और देशभक्ति की भावना से भर जाए, यही ये चाहते हैं। ये इलाका है यूपी में जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव तराब का। पिछले 2 साल से सर्वेश यहाँ अपने पैसों और मेहनत के दम पर ब्रह्मोस मिसाइल और सेना के हेलीकॉप्टर का मॉडल बना रहे हैं। जो मैं बना रहा हूँ हेलीकॉप्टर और मिसाइल, इसको ऐसी जगह रखा जाए, शहीद स्मारक हो या कोई ऐतिहासिक स्थल हो, ऐसी जगह रखा जाए कि जहाँ लोग आए जाएं, उससे प्रेरणा लें और अपने अंदर देशभक्ति लाएं। भले ही सेल्फी पॉइंट बने तो क्या, सेल्फी ही खींचे तो क्या, लेकिन उनके अंदर कहीं न कहीं देशभक्ति बनी रहे। वीर सपूतों की याद में अपने जादुई हाथों से तराश कर हेलीकॉप्टर बना रहे सर्वेश को ये प्रेरणा शहीदों के सम्मान में निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा से मिली। सेना में जाकर देश की सेवा करने का इनका सपना भले पूरा नहीं हो पाया, पर वो जुनून इन्हें हमेशा कुछ अलग करने की प्रेरणा देता है। जब मैंने एक बार जो है तिरंगा यात्रा यहाँ निकाला तो सर्वेश भाई ने जो है रैली में 4 चांद लगा दिया। इन्होंने जो है हमारे जो आर्मी के जो वेपन है, जैसे इन्होंने रॉकेट लॉन्चर है ना, AK-47, एसलार, मतलब 4-5 जो है हमने जो दिखाया था, जो हमने क्या बोलते छवि दिखाया था जो है, जो सैनिकों के साथ साथ, वो इतना महत्वपूर्ण और इतना हुआ कि चर्चा का विषय था पूरे जौनपुर में जो है। पिछले 2 साल से लगातार इस काम में जुटकर पैसे के अभाव में अपना सपना साकार करते सर्वेश को अगर सही तरीके से प्रोत्साहित किया जाए तो देशभक्ति से भरा ये नौजवान न जाने और कितने करामात कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और इस वक्त हम सीधे लिए चलते हैं आपको केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक संबोधित कर रहे हैं सांकेतिक भाषा दिवस के मौके पर। जुड़े हुए लोग सबको हौसला उन्होंने वृद्धि किया है और हमारी जो स्पीकर साहब ने उन्होंने तो हम सबको संबोधित किया, साथ ही साथ हम जैसे साइन लैंग्वेज का बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, उसकी उन्होंने रिफ्लेक्ट भी हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत करके हमारे साइन लैंग्वेज हमारे सबको भाषा एकजुट कर सकते हैं उसका उन्होंने दिखाया है। और इसी विभाग के द्वारा जो 500 सांकेतिक भाषा संस्करण का उद्घाटन हम लोगों ने किया है। पहले 3 चरणों में उसको 10,000 जो शब्दकोश किया था NCERT के द्वारा, उन्होंने सबके एजुकेशन डिपार्टमेंट और हमारे डिपार्टमेंट मिलके जो अभी भी
500 शब्दों का लोकार्पण हम लोगों ने किया है। उसके अलावा एनबीटी का जो बुक्स है उसको भी हम लोगों ने ISL भी लोकार्पण करने का मेरे को सौभाग्य मिला है। हम सबको उसको सबके सामने सबके लिए उसको प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही ISLRT के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सांकेतिक भाषा जो प्रतियोगिता हुआ है और सबको हम लोगों ने विजेताओं को पुरस्कार किया है और छोटे छोटे जो बच्चे हम लोग को आया है उसका उत्साह को भी हम लोगों ने वर्धन किया है सब ने मिलके। और माननीय प्रधानमंत्री हम सब जानते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और हम यहाँ पर जितने लोग हैं सबका प्रयास से देश को निर्माण करने के लिए, देश को समावेशी समाज निर्माण करने के लिए जो हमारे विभाग से प्रयास का कोई कमी नहीं है। हम सब मिलके सबका प्रयास से इसी समुदाय को हम आगे लेके जाएंगे, ऐसा हम लोगों का अंगीकार है। और हमारे मंत्रालय द्वारा देश का दिव्यांगजन का सशक्तिकरण करने के लिए, उनका हित के लिए, उनका सुविधा देने के लिए वहाँ का सब प्रकार का योजनाओं का सुविधा उनके पास तक पहुँचे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध है। और हम सब मिलके इसी समाज को, दिव्यांग बच्चों को, हमारे परिवार को साथ एक साथ जुड़ के समावेशी भारत को हम निर्माण करेंगे। और इसी अवसर पे हम सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज इसका ओनली सबके साथ मन का भाव का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि इसी सांकेतिक भाषाओं को सीखने के बाद रोजगार की प्रावधान भी है। वो आज इतना एक व्यवस्थित तरीके से हमारी सरकार द्वारा, विभाग द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं। और हमारा डॉक्टर बीरेन कुमार जी मेरे को बोला था जो मैं नहीं आऊँगी लेकिन आपको उसमें उपस्थित होना है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट है, इस विभाग है सामाजिक न्याय का, जो हमारा दिव्यांगजन विभाग है, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत दिल का करीब है। उन्होंने हर वक्त उसके ऊपर क्या क्या काम होते हैं खुद निगरानी उनका रहता है। तो इसका अवसर में हम सब मिल पाए, मेरे को भी उसमें भाग लेने का अवसर दिया है। और हम सब समावेशी भारत निर्माण करने के लिए सहभागिता करके हम इसी जो हमारा बधिर बच्चे हैं उसको साथ रहेंगे, समाज को आगे ले जाएंगे, ऐसा संकल्पना के साथ मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। सांकेतिक भाषा दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और उसी में केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक संबोधित कर रही थी। वक्त है, पुराने समय में अधिकांश लोगों के पास घड़ियां नहीं होती थीं और लोगों को समय की जानकारी देने के लिए शहरों और बड़े कस्बों में घंटा घर बनाए जाते थे और इन ऊंची संरचनाओं में घंटियां लगाई जाती थीं ताकि उन घंटियों की आवाज़ लंबी दूरी तक सुनी जा सके। आगे चलकर ये घंटा घर शहर का ऐतिहासिक प्रतीक बन गए। अब ऐसी जगहों पर पर्यटकों की भीड़ रहती है, लोग किसी भी शहर में घंटा घर देखना नहीं भूलते। और जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के लाल चौक पर भी जल्द ही पर्यटकों को घंटा घर का ये तोहफा मिलने वाला है। घंटा घर पुराने शहरों का ऐतिहासिक प्रतीक और सैलानियों को लुभाने वाली ऐसी जगह जहां हर कोई एक बार जरूर आता है। श्रीनगर शहर के केंद्र में मौजूद लाल चौक पर घंटा घर की खूबसूरती से हर कोई वाकिफ है। अब घंटा घरों की इस लिस्ट में कश्मीर के एक और लाल चौक का नाम जुड़ने जा रहा है, अनंतनाग के लाल चौक का। यहाँ 40 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक घंटा घर का निर्माण किया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के जिला प्रशासन के जरिए बनाया जा रहा ये घंटा घर 30 फीट ऊंचा और 7.5 फीट चौड़ा होगा। क्लॉक टावर के नीचे 15 फीट के डायमीटर के साथ देवरी स्टोन से रोटरी बनाई जा रही है। जितने भी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर है टाउन में, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, जितने भी लोग थे उन सब से हमने बात की, मीडिया बरादरी के लोगों से बात की, सबको ऑन बोर्ड लेके जब जो हमारा प्रोजेक्ट है फेस लिफ्टिंग ऑफ अनंतनाग टाउन, तो उसमें ज़रूर जो कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत थी, तो जब सारे लोग इसमें ऑन बोर्ड आए, हमने इसमें हमारे पास एक ग्रांट इन एड होता है, ग्रांट इन एड में हमने इसको यहाँ से R&B को जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है 40,35,000 का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया और उसका काम शुरू कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक कंप्लीशन पे है, 10-15 दिन में कंप्लीट होगा। जम्मू कश्मीर में विकास को जो गति मिली है उसका असर अनंतनाग जिले में भी नजर आता है।
लाल चौक इलाके में पहली बार पूरा रेनोवेशन किया जा रहा है। यहाँ के लोग लाल चौक पर घंटा घर की तामीर से बड़े उत्साहित हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स हमारे अनंतनाग में आए। ये एक मरकजी शहर है और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगने चाहिए। इससे अनंतनाग के चार चांद लग गए हैं। आप देखिए, अभी जाके आप देखिए, वहाँ पे आप देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है और अभी इनकम्प्लीट है। और हम सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि हमें फंड दे रहे हैं जम्मू कश्मीर को एक नई ऊंचाई पे लेने के लिए, और वो हम ऊंचाइयाँ छू रहे हैं अभी। लाल चौक का विकास इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि यहीं से होते हुए बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फ का लुत्फ उठाने पहलगाम जाते हैं। ऐसे में अगर अनंतनाग के लाल चौक का सौंदर्यीकरण हो गया तो पर्यटक यहाँ भी ठहरने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। और अब 7 समंदर पार की दुनिया। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में फैले डर और खौफ के वातावरण को भला कौन भूल सकता है। लगातार घरों में बंद रहने से जहां लोग मानसिक तनाव और परेशानी से जूझ रहे थे, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस आपदा को अपने लिए एक अवसर के रूप में देखा। कुछ लोगों ने कलात्मकता को चार चांद लगाए और दुनिया के सामने कुछ नया पेश किया। ऐसे ही लोगों में हैं न्यूयॉर्क के कलाकार एरोन विंस्टर किनार्ड। एरोन ने लॉकडाउन में अपने समय का प्रयोग कुछ इस तरह से किया कि वो चर्चा का विषय बन गए। एक घर के ड्राइंग रूम से शहर की ऊंची ऊंची इमारतों तक सब कुछ। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के दृश्यों से रोमांचित करने वाली ये कलाकृतियां और उनकी अद्भुत चित्रावली। इस डियोरामा को तैयार किया है न्यूयॉर्क के एक कलाकार एरोन विंस्टन किनार्ड ने। एरोन ने इन मॉडल्स को कुछ इस तरीके से तैयार किया है कि यह डियोरामा इस शहर के ब्रुकलिन इलाके का हूबहू नज़ारा पेश करते हैं। हमारे पास पूरा ब्रुकलिन है। यह ब्राउन स्टोन है। ये मेरे लिए एक चैलेंज था। इसे बनाने की कोशिश में बहुत मजा आया। मुझे लगता है इसमें ब्रुकलिन की झलक है। मैंने पतझड़ के मौसम को दर्शाया है क्योंकि वर्ष का ये मेरा पसंदीदा समय है। सबसे बड़ा चैलेंज इसका पिछला हिस्सा या यार्ड का निर्माण था। हमने हर यार्ड को अनूठा बनाने का प्रयास किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण था। समकालीन घटनाएं हों, सामाजिक मुद्दे हों या फिर राजनीतिक घटनाक्रम, इस डियोरामा के जरिए एरोन विंस्टन ने सभी को बेहद खूबसूरती से पेश किया है। चूंकि ये पूरा आर्ट वर्क कोविड महामारी के दौरान का है, इसलिए उसकी भी झलक इसमें दिखाई देती है। लॉकडाउन में जब सब अपने घरों में बंद थे, उस वक्त एरोन स्प्रे पेंटिंग से इन कलाकृतियों को एक लिविंग आर्ट में बदल रहे थे। महामारी के दौरान जब हम लगभग 3 साल तक लॉकडाउन में थे, उस समय मुझे एक निर्णय लेना था, खाऊं, पीऊं या सो जाऊं। लेकिन मैंने कुछ सीखने और अपनी कला को निखारने और रचनात्मक करने का फैसला किया। एरोन एक नेचुरल आर्टिस्ट हैं। उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, पर इनकी कला में जो गहराई और बारीकियां हैं, वो इन्हें एक मजे हुए कलाकार की श्रेणी में रखती हैं। इन्होंने आपदा को अवसर में बदलने का जो अनूठा काम किया है, न्यूयॉर्क में उनका ये छोटा सा स्टूडियो इसका गवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। वाकई अद्भुत की कलाकारी, पूरा शहर एक कमरे के अंदर। और अब देखते हैं कि खेल खेल में क्या कुछ है अलग। जब सही जज्बा होता है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हासिल नहीं की जा सकती, और कड़ी मेहनत के बाद जब कुछ हासिल होता है तो वो दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गुरुग्राम की गीता, प्रिया और ऋतु नाम की 3 बहनों ने। तो क्या है इन तीनों की कहानी और क्या इन तीनों का नाम विश्व रिकॉर्ड का गवाह बना है, जानते हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार की इस रिपोर्ट में। अपने मेडल्स के साथ अपनी कामयाबियों का ध्यान करती ये हैं हरियाणा के गुरुग्राम शहर की गीता यादव, प्रिया यादव और ऋतु यादव।
इन 3 सगी बहनों ने खेल के विश्व पटल पर नया कीर्तिमान स्थापित कर इतिहास रचा है। दरअसल ये वो नाम हैं जिन्होंने इसी महीने स्वीडिश ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत और यूरोपीय कप में कांस्य पदक जीत एक ऐसा कारनामा किया जिसने एक विश्व रिकॉर्ड का निर्माण किया। दरअसल 3 सगी बहनों द्वारा एक साथ पदक जीतना विश्व रिकॉर्ड है, क्योंकि खेल के इतिहास में ये उपलब्धि किसी ने हासिल नहीं की है। इन तीनों को अपनी इस उपलब्धि पर गर्व है और अब इनका लक्ष्य आगे आने वाली चैंपियनशिप्स में अपने इसी प्रदर्शन को दोहराने का है। स्वीडन में चैंपियनशिप थी, स्वीडन ओपन, जिसमें टोटल 30 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था। उसमें से हम तीनों सिस्टर्स अंडर 30 ग्रुप कैटेगरी में खेले थे, जिसमें हम तीनों ने सिल्वर जीता, जिसकी वजह से रिकॉर्ड बना। नेक्स्ट डे ही उसी वेन्यू पे यूरोपियन कप चैंपियनशिप थी, जिसमें 25 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था और उसमें भी हमने तीनों ने टीम कैटेगरी में खेला था, जिसमें हमें ब्रॉन्ज मिला। विश्व पटल पर कामयाबी का परचम लहराने वाली देश की इन बेटियों के हौसले को बुलंदी देने का काम इनके पिता जितेंद्र यादव ने किया है। हमारा ये सपना था कि हम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाएँ, क्योंकि हमें अभी तक पता था कि खेल हिस्ट्री में अभी तक 2 ही बेटियां खेल पाई थी, सेरेना विलियम्स और वेनस विलियम्स, और हमारे पास चांस था कि मेरी तीनों बेटियां खेलती है। और जैसे ही हमें पता चला कि रितु जूनियर में एशियन चैम्पियनशिप खेल के आई है, तो हमें उम्मीद हो गई कि मेडल जीत पाएंगे हम, और हमने उसका भी इसी तरह की ट्रेनिंग शुरू करा दी और तीनों को हम लेके चले कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाए हम। और आज वो हमारा सपना पूरा हो गया कि हमारी बेटियों ने स्वीडन में ये कारनामा साबित किया। ताइक्वांडो की इन तीनों खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को अगर देखें तो गीता पहले भी 2018 में विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप खेल चुकी हैं। वह 2019 में साउथ एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीत चुकी हैं, जबकि रितु 2019 में एशियन चैंपियनशिप खेल चुकी हैं। प्रिया ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में पदक हासिल कर चुकी हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले चुकी हैं। जाहिर तौर पर इनकी ये सफलता इन्हें हर कदम पर आगे बढ़ने में मदद करेगी और इन्हें इनके लक्ष्य को हासिल करने में एक टॉनिक की भूमिका निभाएगी। तो देश को इन बेटियों पर गर्व है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन्होंने अपने बुलंद हौसले से दुनिया को जीता है और ये संदेश दिया है कि अगर किसी काम के प्रति लगन हो तो फिर रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं और सफलता के नए आयाम स्थापित होते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, गुरुग्राम, हरियाणा। तीनों बहनें तो प्रशंसा की पात्र हैं ही, लेकिन इनके माता पिता को भी सलाम जरूर बनता है। वक्त है अब बाइस्कोप की बातों का। माधुरी दीक्षित की ओटीटी डेब्यू फिल्म मजामा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में माधुरी एक परफेक्ट मां के किरदार में दिखाई दे रही हैं, जो निडर है और अपने परिवार के लिए समर्पित है। प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही फिल्म मजामा में गजराज राव, ऋत्विक भौमिक, बरखा सिंह, सृष्टि श्रीवास्तव, रजित कपूर, सिमोन सिंह, शिवा चड्ढा, मल्हार ठाकर और निनाद कामत जैसे कलाकार बेहतरीन और अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। फिल्म का निर्देशन आनंद तिवारी ने किया है, जबकि सुमित बथेजा ने इसे लिखा है। फिल्म की कहानी पल्लवी यानी माधुरी दीक्षित के इर्द गिर्द घूमती है। मजामा 6 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। तो सब कुछ अच्छा ही होता है। My dad is totally fresher than your mom. Exotic. कहाँ मिलते हैं आजकल clean virgin boys? ये कह के आपने हमारा सम्मान बढ़ा दिया। कोई वर्जिन बोलेगा तो गर्व होगा कि नहीं होगा? हाँ? क्लीन वर्जिन।